पुण्य की रचना होती है पुरुषार्थ से। अगर आपकी सत्ता में पुण्य है, पुरुषार्थ है, पहले का पुरुषार्थ अर्जित किया गया पुण्य है, वर्तमान में कई चीजें सुलभ हो जाती। देखो ना, वही व्यापार करने चले, वही काम करने चले और एक जन बहुत कमाते हैं, दूसरे जन धोखा खाते हैं। जॉब वही है, व्यापार वही है, देश वही है, एक जन अमीर हो जाते हैं, दूसरे जन जो लगाते हैं वो भी खो देते हैं। कहीं ना कहीं भाग्य होता है, पुण्य होता है। इसलिए आचार्य श्री कहते हैं कि पुण्य के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती है। तो पुरुषार्थ भी करना, लेकिन धर्म ध्यान रूप पुण्य भी जरूर करना। पुण्य के सीधे सच्चे साधन हैं देव शास्त्र गुरु, उनका सानिध्य, परिणामों की विशुद्धि। कितने परिणाम अशुद्ध कर लेते हैं। मन वचन काय की शुद्धि बोलते समय भी हमको लगता है कि कई बार केवल शब्द ही बोलते हैं। कैसे? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। और उन्हीं से पूछ लिया जाए कि कपड़े कहाँ से पहने हैं, तो मंदिर जी के कपड़े पहने हैं। भाई, मंदिर जी के अभिषेक वाले कपड़े ही पहन के तुम चौकी में आ गए, किसी और ने उतारे होंगे। और फिर उन्हीं कपड़ों से तुम आहार दोगे, फिर वही कपड़े बाद में अभिषेक में यूज होंगे। तो अब ऐसी कैसी शुद्धि हो गई? तन की शुद्धि। कई लोग भीतर के कपड़े वही पहने रहते हैं, बाहर से केवल धोती बदली और वस्त्र भी तो शुद्ध नहीं है। तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि यहां तो जरूरी है ही। मतलब हम आपको ये बता रहे हैं कि यहां भी वो केवल बोलने के लिए बोल देते हैं कि वचन की शुद्धि, जबकि अभी हाल बाहर झगड़ा करके आ रहे हैं। मेरे को अंदर क्यों नहीं जाने देता, जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, तेरे बाप का है क्या, वगैरह वगैरह। वचन अशुद्ध हुआ है, लेकिन आके बोलते क्या है? काय भी भाई शुद्ध कहाँ है, वचन भी। और मन भी अशुद्ध हो जाता है इस तरह से। हम तो अच्छे अच्छे महाराजों के पास जाके आहार देते हैं, ये कौन से बड़े महाराज हो गए। कई लोग तो कभी कभी ऐसे आके बोलते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग, कि हमने तो उनको भी दिया है, उनको भी दिया है, उनको भी दिया है, अब आप भी लो। लेकिन इसमें कोई जबरदस्ती थोड़ी है। अब इससे ये समझें अपन कि यहीं पर उसकी मन वचन काय की शुद्धि बोलता है और बहुत बार चूकता है, होती नहीं है। अगर यहाँ भी मन वचन काय की शुद्धि रखे और हर जगह मन वचन काय की शुद्धि रखे, तो जीवन में कितना पुण्य का अर्जन हो भी। मन की शुद्धि रखने में दिक्कत क्या है? दिक्कत है हमारे विकार, हमारी ईर्ष्या, हमारी कसा है, वो नहीं रखने देती मन की शुद्धि। मन में कुछ ना कुछ उठपटांग आएगा, ईर्ष्या आएगी, ईगोइज्म आएगा ही आएगा। इस तरह से अपना मन अशुद्ध होता रहता। किसी का मन शुद्ध हो तो इतना मन शुद्ध हो सकता है महावीर स्वामी की तरह कि जहां वो बैठे वहां एक घाट पर शेर और गाय भी पानी पिएंगे। मन के शुद्ध जो ज्ञानी पुरुष हैं। सांप भी गले में आके चढ़ गया, शांति सागर जी का प्रसंग है। फिर भी कैसे? मन की शुद्धि का पुरुषार्थ, वचन की शुद्धि का पुरुषार्थ, काय की शुद्धि का पुरुषार्थ। और अगर इस तरह से इंसान सोचने लग जाए कि मन वचन काय की शुद्धि रखी जाए, बुरा ना सोचो, बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना भूलो। सबसे पहले शुरुआत तो चिंतन से ही होना चाहिए, सोचना ही नहीं। लेकिन आशा बस, तृष्णा बस, ये चाहिए वो चाहिए, स्पर्धा के लिए जब कभी हम कहीं कब्जा जमाना चाहते हैं किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर, किसी चीज़ों पर, किसी वातावरण पर, वहीं से हमारे मन में मैल आना शुरू होता है। क्यों? कोई और स्पर्धी तो नहीं है। और फिर एक दूसरे के आगे पीछे खींचने के चक्कर में
क्लेश और विकल्प आते हैं, और इससे पुण्य प्रशस्त वर्गणाएं दूर हट जाती हैं और अशुभ का आश्रय बंध चालू होता है। और ज्ञानी क्या करते हैं? हर परिस्थिति में सहज शांत ज्ञाता दृष्टा बने रहते हैं। जो मेरे भाग्य में है वो भाग करके भी आएगा, और जो मेरे भाग्य में नहीं है वह कब भाग जाएगा पता नहीं पड़ता। देखो इंसान वैसे ही रहता है और उसके जेब काट लिए जाते हैं, उसकी सोने की चेन चुरा ली जाती है, कपड़ा वैसे का वैसा रह गया लेकिन चोरी हो गई। बैंक की डायरी वैसी है आपके पास पूरी फुल, लेकिन जब आपने चेक किया बैंक में रियल तो मालूम पड़ा कि आपका खाता तो खाली हो गया, सब निकाल लिया गया। कैसे? साइबर क्राइम, बदमाश लोगों ने आपकी नंबर कहीं से पा ली और सब निकाल दिए। खाता है ऐसा। लेकिन ऐसे ही पाप के उदय में, इसलिए और कुछ अर्जन करो ना करो, मन वचन काया की निर्मलता रखते हुए देवशास्त्र गुरु के सानिध्य से पुण्य का अर्जन जरूर करना चाहिए। कई बार लोग ना समझी से पुण्य की बजाय पाप का अर्जन कर लेते हैं। प्रशस्त माहौल है, प्रशस्त वातावरण है, गुरुदेव आदि का नैकट्य है, सानिध्य है, लेकिन परिणामों को नहीं संभाल पाने के कारण से कषायाविष्ट होकर के और उल्टा आश्रय कर लेते हैं, खोटा आश्रय कर लेते हैं। इसलिए बहुत सावधानी रखना, क्योंकि बिना पुण्य के फलता नहीं है कुछ भी। यहाँ कहते हैं एक व्यक्ति बहुत प्यासा है, प्यास बुझाने के लिए पानी की खोज करता है, पानी नहीं मिलता है, तो सोचता है कि क्यों नहीं अपन कुआं खोदें। कुआं खोदता है, जैसे कुआं खोदना चालू करता है तो शुरू में ही बड़ी सारी शिला, बड़ा सारा पत्थर है, उसको जैसे तैसे करके हटाता है, जैसे तैसे करके हटाता है और फिर खोदना चालू रखता है। जब पहले ही पत्थर निकल पड़े तो आगे क्या निकलने की संभावना है? फिर भी खोदता जाता है, खोदता जाता है, इतना खोदता है कि पाताल आ जाए। इतना परिश्रम के बाद भी पानी का निशान नहीं है। फिर भी कोशिश करता है तो दिखता है कि थोड़ा सा पानी दिख रहा है। उस थोड़े से पानी को जब पीने की कोशिश करता है, निकालने की कोशिश करता है, तो देखता है कि गंदा है, इसमें कीड़े बिलबिला रहे हैं, और जैसे कि कैसे भी करके छान के कि कैसे भी पिएं और उसको तत्पर होता है, तब तक वो पानी भी सूख जाता है। बताइए, इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी पुण्य भाग्य सत्ता में नहीं था, तो इतना करने के बाद भी चुल्लू भर पानी नसीब नहीं हुआ। उसको एक श्लोक में आचार्य श्री ने बुना है, खातेभ्यास जलाशया जनिशिला प्रारब्ध निर्वाहिना भूयो भेदि रसातलाबधि ततः कृक्षास्तु तुक्षं किला क्षारं वार्युदगात्तदप्युपहतं पूतिक्रमिश्रेणिभिः शुष्कं तच्च पिपासितोस्स सहसा कष्टं विधेश्चेष्टितम्। भाग्य की लीला में, विधि की चेष्टा में बड़ा कष्ट है कि अगर सत्ता में पुण्य नहीं है, भाग्य अच्छा नहीं है, तो खूब मेहनत करो तो भी लक्ष्य हासिल नहीं होता। इससे और ज़्यादा क्या उदाहरण हो सकता है? किसान ने खूब मेहनत की है, खूब खेती की है, खूब पसीना बहाया है, और जब वो बीज लगाया है तब तो पानी भी नहीं बरसा है। एक बरसात हो गई, पानी नहीं बरसा, बीज सूखने का भय लग रहा।
कि बीज सूख जाएगा, अंकुर आए हैं सारे सूख जाएंगे, और तब एक पानी बरसता कि पौधे थोड़े खिल गए। उसने सोचा कि वाह अब बहुत बढ़िया हुआ, अब पौधे खड़े हो जाएंगे। और फिर जोरदार बाम धूप निकली लगातार 20 दिन, तो समझ लीजिए फिर सोचने लगता है कि पौधे तो सारे सूख जाएंगे, सारा बीज खत्म हो जाएगा, फिर दुखी होता। और फिर पानी बरसा लगातार 5-7 दिन, सारे खेत लबालब भर गए, पौधे सारे डूब गए हफ्ते भर के लिए। अभी हुआ ना दक्षिण भारत में और देश में बहुत जगह हुआ कि पूरे गन्ने की फसल की उनकी जो सारी की सारी सूख सड़ गई, बह गई, डूब गई। अब मेहनत तो की, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। अगर यही पानी बराबर गिरता तो कितना सारा फसल आता, कितना सारा लाभ होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें इंसान का बस नहीं चलता। खूब व्यवस्था बना ले तब भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां खड़ी हो ही जाती हैं। सर्व सुखी कुछ नहीं है संसार में। अगर धान्य है, बढ़िया बढ़िया गेहूं चने चावल हैं, सब है, तो देखना उसको आप 2-4 साल से ज़्यादा संभाल के नहीं रख सकते, उसमें भी कीड़ा लग जाता है। अगर खाने पीने की चीज़ों में कीड़ा न लगता होता तो सबसे ज़्यादा लोग इसी को संभाल के रखते, और जब तक रखा जा सकता है तो रखते ही हैं अभी भी। सोना कितना ही बढ़िया हो, कितना ही चमकदार हो, कितना ही, लेकिन उसमें सोने में सुगंध नहीं होती है, कुछ ना कुछ कमी उसमें भी रही जाती है। संसार में परिपूर्णता किसी में भी नहीं है। और वहीं ये भी है कि कोई ऐसा भी नहीं है कि जिसमें कोई गुण ही ना हो। हर वस्तु का, हर व्यक्ति का अपनी एक कीमत है, एक उपयोगिता है। जंगल की तरफ गए थे, एक वैद्य जी भी साथ में चल रहे थे, तो हर पेड़ को, हर पौधे को, जमीन में लगी हुई हल्के छोटे छोटे से पौधे को, और फिर वो बता रहे थे कि ये अमुक है, ये अरलू का पेड़ है, ये मीठी नीम है, ये सप्तपर्णी है, ये बाहर ही लगा है सप्तपर्णी पे, ये शंख पुष्पी है, इमली सब जानते हैं। इसके पत्ते पानी में उबाल करके अगर पानी से सेके जाएं तो घुटने और हड्डियां दुखना भी बंद हो जाती हैं। सब चीज़ छोटे छोटे से जमीन में के पौधे, एक छोटा सा पौधा, और बोले ये पौधा है इतना सा, और इसको अगर पानी में घुमाया जाए तो मैला पानी भी साफ हो जाएगा, कचरा नीचे बैठ जाएगा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तो एक ग्रंथ ही लिखा था, पुष्पायुर्वेद, माने पुष्प या उस टाइप की औषधियों से और रोगों का इलाज। केवल एक फूल ऐसा, एक ऐसा हो सकता है कि कितना भी सिर दर्द हो और उस फूल को सूंघने से सिर दर्द दूर हो सकता है। एक छांव ऐसी हो सकती है कि उस छांव में बैठने से आपकी ऑक्सीजन पूरी हो सकती है, ऑक्सीजन लेवल बराबर हो सकता है। पेड़ की छाया, पौधे, घास, हर चीज़ की अपनी कीमत है। आप जानते हो तो उसकी कीमत है, आप नहीं जानते हो तो उसकी कोई कीमत नहीं है। कि ऐसा प्रसंग बता, हालत तो बहुत नाजुक है, तो उसने कहा इलाज बताइए। कुछ इलाज नहीं करना है, अब यहाँ से तुम वापस अपने देश जाओ और नीम के पेड़ के नीचे विश्राम करना, नीम के पेड़ के नीचे ठहरना, और अगर नीम ना मिले तो कोई किसी भी पेड़ के नीचे आप विश्राम करना, लेकिन बबूल के नीचे बिल्कुल भी ना रुकना, ना बैठना, ना सोना। कहते हैं वो ऐसा करता करता वापस आया और अपने
देश अपने गुरु के पास पहुंचते पहुंचते एकदम चंगा हो गया। और उसको देख करके ही फिर सुलेमान ने कहा कि तू इतना चंगा। उसने कहा कि तबीयत तो बहुत बुरी तरह से खराब हो गई थी और मैं तो मरणासन्न हो गया था कि मरूंगा कि बचूंगा, लेकिन भारत के वैद्य के पास मैंने अपनी बात रखी। और उनने जब पूछा कि किस ढंग से चल के आए हो और कहाँ विश्राम किया, तो मैंने बताया बबूल। तो फिर उन्होंने कहा कि बस अब केवल बबूल से बचना, नीम जैसे वृक्षों के नीचे। और बस मैंने वही नुस्खा अपनाया तो भी व्यवस्थित रूप से अपने देश आ गया और पहले की तरह स्वस्थ हूँ। सुलेमान ने कहा कुछ समझ में आया? उसने कहा समझ में तो बहुत कुछ आया कि एक बबूल के पेड़ के नीचे ही अगर विश्राम किया जाए तो वो है इतनी ऑक्सीजन खींचता है शरीर से, समझ लीजिए कि इतने नुकसान पहुंचाता है कि इंसान बीमार पड़ जाए। और नीम जैसे पेड़ हैं कि उनके नीचे अगर विश्राम किया जाए, बैठा जाए तो स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। सुलेमान ने कहा निश्चित रूप से भारत के वैद्य आज भी बहुत अच्छे हैं और उनके इशारे पर तुम बबूल को छोड़ के आए हो, इसलिए तुम बचे हो। फिर से भी बबूल के नीचे बैठते होते तो अभी यहाँ वापिस नहीं आते। तो कई सारे पेड़ पौधे इस टाइप की चीज़ें हैं कि जिनके कारण से, और इसीलिए तो तीर्थंकर भगवंतों ने जो साधना की है उस साधना काल में आप देखिए किस पेड़ के नीचे बैठ के, आदिनाथ स्वामी बट वृक्ष के नीचे, पार्श्वनाथ स्वामी तमाल वृक्ष के नीचे, समझ लीजिए, या जो भी सबके अपने नाम उपलब्ध हैं कि इस वृक्ष के नीचे बैठ करके और उन्होंने केवल ज्ञान पाया। बबूल, उसमें भी विलायती बबूल सबसे खतरनाक। जो भी है, कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ की अपनी कीमत होती है, हर अक्षर का अपना महत्व होता है, हर इंसान की अपनी महिमा होती है, हर वस्तु की अपनी गरिमा होती है, लेकिन हमें वस्तुओं के पीछे अपनी चैतन्य की गरिमा को नहीं भुला देना है। सबसे पहले हमारी चेतना, सबसे पहले हमारी शांति, उसके बाद दुनिया की चीज़ें। दुनिया के पीछे निज भगवान आत्मा को और वीतराग देवशास्त्र गुरु को भुलाने वाला सबसे बुद्ध है। बुद्ध वह है जो स्वयं को जानता है, सन्मार्ग पर चलता है, और बुद्ध वह है जो केवल संसार की पूर्ति में अपना समय बर्बाद करता है। बुद्ध बने, बुद्धू नहीं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।